हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर हमने आपको पार्ट फर्स्ट में इसके पिछले सभी प्रश्न बता दिए हैं। मतलब ये सभी प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अब मैं आगे की जो प्रश्न है वो बताऊंगा, क्योंकि जितने प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए थे उसके आगे के देखेंगे। और देखिए, मैंने ये जो पेपर है, आपके कई जिलों के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको जो प्रश्न है वो कॉमन रहने वाले हैं। कई सारे प्रश्न आपको एज इट इज बिल्कुल मिलने वाले हैं, और कुछ प्रश्न मैं बताता हूँ कि कुछ प्रश्न आपके इसके अलावा भी आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने प्रश्न मैं पहले बता रहा हूँ उनको आप प्रायोरिटी में रख के करिए। ठीक है, इस पेपर के और इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उनको पहले करना है, और उसके बाद आप अन्य कर सकते हैं। ठीक है, तो भी देखिए इस प्रकार से देखिए 5 नंबर के ये हमारे यहाँ तक हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने ये सभी आपको बता दिया है। पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सही जोड़ी ये सब हमने देख ली थी। यहाँ से भी देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। सीमांत अभिकारक ये सभी मैंने बता दिए हैं। मोल संकल्पना क्या होती है, ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है मैंने बता दिए। आप बहु सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, इनमें पायबंदों की संख्या बतानी है। अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आबंध रेखा सूत्र इनके बताना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही क्या है। ठीक है, तो इतने मैंने आपको बता दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन की संरचना समझाइए, प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए। ये सभी जो प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, और पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे की जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रेरक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हो गया था। ठीक है, तो अब हमें कौन सा देखना था, क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, तो क्वांटीकरण क्या है देखिए इस प्रश्न का आंसर। चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रेरक प्रभाव जो मैंने बता चुका हूँ ना, ये तो ये हो जाएगा प्रेरक प्रभाव। फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी देख लेना है आपको। ठीक है, और इसमें यदि अंतर है, देखिए अंतर ही पूछा है इसमें पीरियडिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में, तो इस प्रकार से इनमें अंतर देख सकते हैं। कार्बोकेटाइन की संरचना भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखी थी, तो मैंने यहाँ पर भी बता दिया है। क्वांटीकरण, अब देखिए हम यहाँ से जो प्रश्न है क्वांटीकरण क्या है, तो इसका आंसर हमें देखना है, और साथ ही अथवा में इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वांटीकरण किसे कहते हैं, यानी क्वांटीकरण क्या है। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का स्थानांतरण ई के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1 ई होता है। ठीक है, तो क्वांटीकरण हो जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर, देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो हमसे केवल इतना ही पूछा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे धातु इलेक्ट्रोड तथा धातु आयन जिसमें इलेक्ट्रोड रूपा हुआ रहता है कि विभवांतर के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका सूत्र भी आप लिख सकते हैं। ई नोट मतलब ई सेल बराबर ई कैथोड पे माइनस ई एनोड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता को समझाइए। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से। एंट्रोपी, ये देखिए एंट्रोपी जो है आपका हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, 3 में पूछ ले, तो उस हिसाब से आपको लिखना रहेगा। तो यदि इसमें केवल एंट्रोपी क्या है पूछता है तो आपको बस थोड़ा सा ही लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये है देखिए एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता को समझाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक क्या है देख लीजिए इसका आंसर, ये रहा ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या है देखिए इसका आंसर, वह अभिकारक जो एक दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकरण कर देता है, स्वयं अवचेत हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला है ऊष्मा गति का द्वितीय नियम क्या है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम आपसे पूछा है, तो ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है। गिब्स मुक्त ऊर्जा देख लीजिए यहाँ से आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसे जी से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे, और आगे इसमें देखिए पूरा समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो आपको पता है कि रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होता है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझाना है, ऐसे समझाना है। रेडॉक्स अभिक्रिया देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। यहाँ तक हो जाएगा, फिर थोड़ा और समझाना चाहें तो देखिए ये बना देना जरूर से, अपचयन और ऑक्सीकरण जिसमें दोनों ही हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित स्पीसीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसमें देखिए MnO4 में Mn की ज्ञात करनी है, H2S2O
8 में आपको O की ज्ञात करनी है, NH4 में यहाँ पर आपको H की N की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए इस प्रकार से, इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें आपको किसकी याद करना है, Mn की करना है, इसमें H की याद करना है, इसमें N की याद करना है। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र लगा के कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, तो जैसा करना चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पीरियडिक प्रभाव क्या है, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखना है। तो पीरियडिक प्रभाव देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, पीरियडिक प्रभाव क्या है, इसके 3 अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके पीरियडिक प्रभाव के प्रकार और इसके अनुप्रयोग हैं बस ये हम लोग की प्रबलता की तुलना, उसके बाद अमीनों के क्षारीय गुण और द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी आप कर लेना। ठीक है, हो सकता है आपके सेट में आ जाए, क्योंकि कई सेट्स में आ रहे हैं आपके अलग अलग जिले में, इसलिए हो सकता है आपके में आ जाए, तो कर लेना इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को भी। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुनादी प्रभाव समझाइए, +m और -m समूह को वर्गीकृत करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए अनुनादी प्रभाव, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, डुअल नेचर। ठीक है, ये क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण समझाना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, डी ब्रोगली आपका जो एटम वाला चैप्टर है उसमें से ये, तो देख सकते हैं यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इतना करने के बाद आगे आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको समझा सकते हैं आप। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आप कर लेना। ठीक है, ये भी मैंने टिक लगा दिया, इसको भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए वेस्पर सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना है। वेस्पर सिद्धांत, ठीक है, वेस्पर थ्योरी, VSEPR, ये रहा देखिए वेस्पर थ्योरी। इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, सिद्धांत के बिंदु इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ और भी बिंदु हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से लिख देना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, N+N नियम को उदाहरण से समझाना है। तो N+N जो नियम है इसको समझाना है, N+L नियम जो है। ठीक है, ये रहा देखिए N+L का जो नियम है, इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हुंड के अधिकतम बहुलता का जो नियम है, ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर 5 नंबर के हिसाब से जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं, इसको कर लेना, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। अंतिम प्रश्न है 19वां, व्युत्पत्ति कीजिए ΔH=ΔU+NRT। और ये तो डायरेक्टली 100% आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो आपको अच्छे से कर लेना है, हो सकता है आप ही के में मिल जाए। ठीक है, तो देख लेना, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ΔH=ΔU+NRT। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अगला देखिए अथवा है, इसमें हैश का नियम उदाहरण से समझाना है। तो हैश का नियम भी देखिए इसी चैप्टर से है, हैश का नियम देख लीजिए। 5 नंबर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कर लेना है, क्योंकि ये किसी न किसी पेपर में आपके डेफिनेटली आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर करना यदि नहीं करा है तो, और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, साथ ही टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।